आज बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं बहुत तेज़ी से घटी। आज सुबह से ही कल जैसे मैंने रात में देखा आप लोगों को बताया था हल्द्वानी की घटना। ये मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक निकली, क्योंकि सुबह होने तक ये स्थिति स्पष्ट हुई कि ये एक डायरेक्ट एक्शन जैसे जिन्ना ने कॉल किया था मुस्लिम लीग बनाने के लिए, और बंगाल में खास करके कलकत्ता में जो सोहरावर्दी जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने जो हिंदुओं का कत्लेआम कराया था, वही प्लॉट अभी तक जिंदा है। और ये प्लॉट अब शायद रुकेगा नहीं, क्योंकि ये अब मुस्लिमों का एक लीडर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मौलाना है तौरीक रज़ा, जिसे अभी कल की घटना के बाद आज बरेली में इसने जेल भरो का आंदोलन शुरू किया और वहाँ पे ऐसा गंदा भाषण दिया। क्या बोलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद हमारा है, कोर्ट माने या ना माने, और मेरा घर कोई गिराने आएगा बुलडोजर से तो मुझे हक है कि मैं उसको मार दूं। कमाल। बुलडोजर कोई घूमने फिरने आता है क्या कि चलो आज बुलडोजर मेरे पास है, कल उस मोहल्ले में चला जाए और गिरा देते हैं किसी का मकान। पागल है साला ये। वो लोग सुनते ही मतलब कमाल की बात है, वो लोग बोल रहा है और उसके मुस्लिमों की क्या मतलब कैसी जात है, कैसे मतलब नाली के कीड़े जैसे लोग हैं। अरे बुलडोज़र वहीं चलता है जहाँ पे कानूनी अनधिकृत ज़मीन पे अनधिकृत रूप से गैर कानूनी ढंग से कानून का उल्लंघन करके घर बनाया हुआ है। अब जैसे सरकार की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन पर आप कैसे घर बना लीजिएगा? तो सरकार क्या तोड़ेगी नहीं क्या उसको? और तोड़ने के पहले ऐसे ही थोड़े होता है कि सुबह गए मुंह उठा के तोड़ दिए। तोड़ने के पहले पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। क्यों नहीं कोर्ट अभी तक बुलडोजर से तो बहुत सारे मकान तोड़े गए, कोर्ट ने कभी तो नहीं कहा कि नहीं इसको ये गलत है। और एक बात और, बुलडोजर बनाने का कानून योगी ने पास नहीं किया है, इस पे ज़रा रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये बहुत पहले उत्तर प्रदेश में बहुत पहले एक कानून बना था, मुझे याद नहीं है किस मुख्यमंत्री के दौरान ये कानून में है, लेकिन ये नया कोई कानून नहीं बना है कि बुलडोजर अनधिकृत ज़मीन पर अनधिकृत गैर कानूनी ढंग से बनाए हुए मकान को तोड़ने का बुलडोजर से ये योगी ने कानून नया नहीं बनाया है, ये पुराना कानून है, लेकिन किसी ने इसका उपयोग नहीं किया। योगी ने उपयोग कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ज्ञानवापी मस्जिद, मतलब कमाल की बात है, तुम वहाँ उठ कर चले आए। तुम्हारे तुम तो एक तो तुम हो ही नहीं, मुख्य रूप से तुम तो उसमें हिंदू ही थे। तुम्हारे पुरखे या जो मुस्लिम वहाँ सुन रहे हैं, जो मुस्लिम अपनी जान पे आँखों में खून लेके सुन रहे हैं कि जैसे कि उन्हीं का किया हुआ हो, ये सभी हिंदू थे जब ये तोड़ा गया। ज्ञानवापी मस्जिद जब बनी और औरंगजेब ने जब इसको तोड़ा होगा, तो इसमें से 90% जो मुस्लिम अभी जो है वो तो उस समय हिंदू थे, निश्चित रूप से। और कमाल की बात है कि उनका कोई लेना देना नहीं है उनसे, सिर्फ ये है कि भैया लुंगी पहन लिया है और खतना करवा लिया है तो बस जो कहेगा सो हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सॉलिडारिटी का सवाल है, सॉलिडारिटी का सवाल है। अबे सॉलिडारिटी कानून का होता है, सही और गलत का होता है, और नहीं तो फिर हम तो बेकार मूर्ख बन रहे हैं। हम तो भाई तुमसे ज़्यादा है हिंदुओं की संख्या, आओ लड़ लो। लेकिन हिंदू ही ऐसे नालायक हैं, हिंदू सभ्यता ऐसी गिरी और इतने कायर लोग हैं कि अब जैसे बरेली में आप सॉरी हल्द्वानी में आप देखें तो हल्द्वानी में जो ये जिस मोहल्ले में हुआ,
क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, भूल भूल करके है। आज से 10-12-20 साल पहले वहाँ हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। उस समय हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी तो सब कुछ ठीक था। अचानक पिछले 10 सालों में बाढ़ आ गई मुस्लिमों की। कहाँ से आ गई? कुकुर मुत्तों की तरह कहाँ से आ गई? सोचने की बात है। कहाँ से आ गई? किसने बसाया? कोई अता पता नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई अता पता नहीं है इनका। वहाँ के लोग खुद बोल रहे हैं कि ये कहाँ से है, हम लोग को कुछ पता नहीं है। ये कौन है, कुछ पता नहीं है। मुस्लिम है इतना पता है, लेकिन कौन कहाँ से आए हैं कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये यूपी के नहीं है, एमपी के नहीं है, तो फिर आए कहाँ से है? ऊपर से तो नहीं आए, आसमान से टपक तो नहीं पड़े, धरती फाड़ के तो नहीं निकल गए। ये आए हैं रोहिंग्या। और रोहिंग्या ऐसी जात होती है जो नाली के कीड़ों से भी बदतर होती है। नहीं तो ऐसे ही वहाँ से भगाया नहीं गया इनको। इनको म्यांमार से नंगा करके और दौड़ा दौड़ा करके गर्दन पे तलवार छिटक कर इनको जूतों और लातों से मार कर निकाला। क्यों निकाला गया है? क्योंकि ये लाइलाज है, न कोई इलाज नहीं है। और ऐसे नाली के कीड़ों को हमारे घर में बसाया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि उस मोहल्ले में हिंदुओं ने अपना घर बेच दिया और वो पास में चले गए। इसलिए वहाँ पे 80% मुसलमान हैं। और कौन है? वो हिंदुस्तान के नहीं है। और उन लोगों की उन लोगों के समर्थन में रजा साहब को है जो है, उनका मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, जबान अट रही है, आंख में खून तो उतर रहा है और कान फड़फड़ा रहा है। तो उस फड़फड़ाहट का तो उपाय तो है ही। कानून जो है वो थोड़ा सा धीरे चलता है, लेकिन जब चलेगा ना तो रजा साहब की पर सलवार उतर रहेगी नहीं वहाँ पे। क्योंकि इसलिए कि वो गलत है। ज्ञान वापी पे ज्ञान देना बंद करें। कोर्ट चूंकि जो करना है वो करेगा।